डियर स्टूडेंट्स, हम क्लास 8th में हिंदी ग्रामर में 6 चैप्टर है जिसका नाम है उपसर्ग, प्रत्यय तथा समास पढ़ेंगे। इस चैप्टर में मैं आपको पढ़ाऊंगा कि उपसर्ग किसे कहते हैं, प्रत्यय किसे कहते हैं तथा समास किसे कहते हैं। उपसर्ग वे शब्दांश कहलाते हैं जो मूल शब्द के प्रारंभ में जुड़ करके उसके अर्थ को परिवर्तित कर देते हैं। प्रत्यय वे शब्दांश कहलाते हैं जो किसी मूल धातु के अंत में जुड़ करके मूल शब्द के अंत में जुड़ करके उसके अर्थ को परिवर्तित कर देते हैं। समास संक्षिप्तीकरण कहलाता है जब दो शब्दों को मिलाकर के एक संक्षिप्त प्रक्रिया अपनाते हैं तो वह संक्षेप प्रक्रिया ही समास कहलाती है। इस तरह से मैं आपको इन तीनों के विषय में अच्छी तरह से समझाऊंगा जिसे आप ध्यान से पढ़ें। सबसे पहले हम इस चैप्टर में आपको उपसर्ग के विषय में पढ़ाएंगे कि उपसर्ग किसे कहते हैं। उपसर्ग वे शब्दांश होते हैं जो सार्थक शब्दों के पहले लगते हैं और उनके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं। इस तरह से उपसर्ग वे शब्दांश कहलाते हैं जो दो सार्थक शब्दों के प्रारंभ में जुड़ जाते हैं। सार्थक शब्दों के प्रारंभ में जुड़ करके जो नए शब्द का निर्माण करते हैं वे शब्दांश उपसर्ग कहलाते हैं। उपसर्ग शब्दांश सार्थक शब्दों के प्रारंभ में जुड़ते हैं और उन सार्थक शब्दों का अर्थ परिवर्तन कर देते हैं। इस तरह से वे शब्दांश जो सार्थक शब्दों के प्रारंभ में जुड़ करके उनके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं ऐसे शब्दांश उपसर्ग कहलाते हैं। अब हम पढ़ेंगे कि उपसर्ग के कौन से भेद होते हैं। उपसर्ग के निम्न भेद होते हैं। नंबर 1 संस्कृत के उपसर्ग, नंबर 2 हिंदी के उपसर्ग, नंबर 3 अंग्रेजी के उपसर्ग, नंबर 4 उर्दू फारसी के उपसर्ग, नंबर 5 संस्कृत के अव्यय। इस तरह से यह विभिन्न प्रकार के उपसर्ग होते हैं। अब हम इन्हें एक एक करके पढ़ेंगे कि संस्कृत के कौन से उपसर्ग होते हैं, हिंदी के कौन से उपसर्ग होते हैं, अंग्रेजी के कौन से उपसर्ग होते हैं और उर्दू के तथा फारसी के कौन से उपसर्ग होते हैं और संस्कृत के अव्यय किस तरह से उपसर्ग के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि संस्कृत के उपसर्ग। संस्कृत के निम्न उपसर्ग होते हैं जैसे अब, आभि, आन, आ, आते, आ, आनु, अप, उप, उत, दुस, दुर, नि, निस, निर, प्र, प्रति, परा, परे, बे, सम, सा और सु। यह सभी संस्कृत के उपसर्ग होते हैं। इन संस्कृत के उपसर्गों का निम्न अर्थों में प्रयोग किया जाता है तथा इनका हम इस तरह से शब्द का निर्माण करते हैं। जैसे आपका उपसर्ग है अब। अब उपसर्ग का अर्थ होता है नीचे, बुरा, हीन। अब उपसर्ग इन 3 अर्थों में प्रयोग किया जाता है। जब हम इस उपसर्ग को जोड़कर शब्द बनाते हैं तो बनते हैं अवकाश, अवगुण, अवसर, अवमानना। इसी तरह से अगला उपसर्ग है आभि। आभि उपसर्ग भी संस्कृत का उपसर्ग है जिसका अर्थ होता है चारों ओर और सामने। इस तरह से अभि उपसर्ग जोड़कर शब्द बनते हैं अभिनय, अभिप्राय, अभियुक्त, अभियोग। अगला उपसर्ग है अन। अन उपसर्ग का अर्थ होता है नहीं या अभाव। इस तरह से इन 2 अर्थों में अन उपसर्ग का प्रयोग किया जाता है। जब इसको शब्द बनाते हैं यह उपसर्ग जुड़कर निम्न शब्द का निर्माण करता है जैसे अनर्थ, अनादर, अनशन, अनाचार। इस तरह से आपके संस्कृत के उपसर्ग दिए गए हैं और इनके अर्थ भी दिए गए हैं तथा इन उपसर्गों से निम्न शब्दों का निर्माण किया गया है जिसे आप देखकर अच्छी तरह से समझ सकते हैं। और अपनी कॉपी में इन उपसर्गों के लिए आप लिखेंगे कि कौन से उपसर्ग का किस तरह से प्रयोग किया गया है। इसी तरह से हिंदी के उपसर्ग दिए गए हैं और इसी तरह से उर्दू एवं फारसी के उपसर्ग दिए गए हैं।
आप इन सब को अच्छी तरह से देख करके समझेंगे कि किस तरह से हिंदी के उपसर्ग जैसे आ का अर्थ होता है अभाव या निषेध अर्थ में शब्द बनता है अमर, अशांति, अछूत, अगम। इस तरह से सभी भाषाओं के उपसर्ग दिए गए हैं जिन्हें आप देख करके अच्छी तरह से समझ लेंगे।